हेलो दोस्तों अगर आप अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर के इन्वेस्टर हैं तो आज के दिन आपका जो है वो दिन सबसे बुरा है। क्यों सबसे बुरा है वो आपका पोर्टफोलियो से पता चल रहा होगा। अडानी ग्रुप का जो भी शेयर आपके पास होगा वो लगभग 10 से 20%, यहाँ तक कि 26% भी टूटा है अडानी ग्रुप का शेयर। और इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन निकल के आ रहा है। अमेरिकी कोर्ट जो है वो इसने लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं अडानी ग्रुप के एक एक शेयर को कि कितना कितना टूटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर बात करते हैं तो देखिए 13.19% टूट चुका है। वहीं अगर दूसरा बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तो देखिए 18.34% टूट चुका है। तीसरा वहीं अगर बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड की तो देखिए 9.47% टूट चुका है। वहीं अगर बात करते हैं अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड की तो देखिए ये 21.68% टूट चुका है। और अगर हम बात करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की तो ये देखिए 20% टूट चुका है। आगे अगर हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की जिसको अडानी ने खरीद लिया तो ये देखिए 10.95% टूट चुका है। और अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे अडानी विलमेर की तो अडानी विलमेर देखिए 10% टूट चुका है। और अगर हम बात करते हैं एसीसी सीमेंट जिसको ये अडानी ने ही खरीद लिया है 7.12% टूट चुका है। तो आप देख सकते हो चाहे कोई भी अडानी ग्रुप का शेयर हो लगभग 10 से 12-15 यहाँ तक कि 20% जो है वो टूटा है। तो अब इसके पीछे जो रीजन है वो अमेरिकी कोर्ट का रीजन है। तो इसको लेकर के क्या घूस का लेकर के निकल के आ रहा है चलिए बात करते हैं। तो देखिए अगर हम इसके न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अडानी ग्रुप ब्राइबरी केस यानी कि अडानी ग्रुप का जो है वो ब्राइबरी देने का केस लगा हुआ है। यानी कि इसके ऊपर लगा हुआ है कि जो अडानी ग्रुप ने जितना भी आपका जो लिया है अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है भारत सरकार से उसमें रिश्वत दिया है। रिश्वत देने का आरोप लग गया है अडानी ग्रुप पर। और ये जो रिश्वत है ये छुपे छुपाया दिया। अब जाहिर सी बात है रिश्वत तो छुपे छुपाया दिया जाता है। और उसके बाद जो अमेरिकी जो इन्वेस्टर है जो कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं उनसे झूठ बोला गया और झूठ बोलकर अमेरिकी इन्वेस्टर से उनको जो है वो उनको इन्वेस्ट करवाया गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो साथ ही साथ अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने का भी इल्ज़ाम लग चुका है। तो इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे। साथ ही साथ अगर हम रिश्वत की बात करें तो अपने आप में सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। तो अगर ये रिश्वत दे करके इतने इतने इंटरप्राइजेज लिया है और इसको लेकर के नहीं जाए तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन सा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। तो देखिए अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव पर रिश्वत देने का सबसे बड़ा आरोप सामने आया है। और ये जो है वह अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का कहना है यानी कि अमेरिकी कोर्ट का कहना है। अडानी की अगर हम बात करें सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 25 करोड़ डॉलर दोस्तों बहुत होता है। आप तो समझ लीजिए 25 करोड़ रुपये और उसके बाद डॉलर करने के लिए अभी जो 82-85 रुपया चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना रुपया जो है वो रिश्वत के रूप में पेशकश की गई है। और ये जो है वो भारतीय सरकारी अधिकारियों को दिया गया किस लिए? सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। और यही हासिल करने के लिए झूठ बोलकर अमेरिकी निवेशकों के साथ जो है गुमराह करके उनसे जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाया गया। और ये जैसे ही न्यूज़ निकल के आई बाहर इसका जो है वो शेयर देख सकते हो लगभग जो है 20 से 30% जो गिर चुका है। आगे अगर बात करते हैं क्या क्या अभी पूरा जो आज के दिन पूरा न्यूज़ चल रहा है तो देखिए इन बैंकों को भी अडानी ग्रुप में होल्डिंग है। तो देखिए कौन कौन से बैंक जो है वो अडानी ग्रुप में जो है वो होल्डिंग रखते हैं। IDFC बैंक की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, RBL बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, ये सब जो है वो ICICI, एक्सिस और यस बैंक, इंडस बैंक, ये सब सभी बैंक जो है वो शेयर होल्डर है अडानी ग्रुप में। तो ये बैंक भी जो है वो अफेक्ट होने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके तो 2020 से 2022 के बीच में ये घूस जो है वो पेशकश की गई है। 2020 से लेकर के 2022 के बीच में ग्रीन एनर्जी और एक्सोर पावर ग्लोबल को सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों की रिश्वत की पेशकश की गई। आप देख सकते हो जिसके जरिए 20 साल में $2 अरब से ज़्यादा का मुनाफा का अनुमान लगाया गया था। इसका फायदा लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए। यानी कि अमेरिका से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं लोन्स और बॉन्ड देते हैं अडानी ग्रुप को तो उसका जो वो झूठे वादे किया गया कि $2 अरब का हमें जो वो मुनाफा होने वाला और इसीलिए उन्होंने ये झूठ बोल करके इन्वेस्टमेंट किया। तो ये पूरा न्यूज़ निकल के आ रहा है इसको लेकर के। आगे अगर और भी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि और क्या इसकी घटना घटी तो देखिए अगर हम आगे बात करते हैं तो अडानी ग्रुप $60 करोड़ के बॉन्ड रद्द यानी कि $60 करोड़ के जो बॉन्ड अभी जारी करने वाली थी जिससे ये पैसे जुटाने वाली थी इसको जो है वो रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि ये जो है वो इल्ज़ाम लग गया कि ये झूठे वादे करके जो है वो अमेरिकी इन्वेस्टरों से जो जितने भी बॉन्ड्स खरीदते हैं उससे जो है वो पैसे जुटा रही है। तो ये सब पूरी न्यूज़ है। अमेरिका की सरकार जो है वो अमेरिका की जो कोर्ट है उसको जान गई और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि लगभग जो है वो $25 करोड़ यानी कि 25 करोड़ रुपया तो रुपया लेकिन $25 करोड़ को 82 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना रुपया आता है उतना उसको घूस दिया गया सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लेने के लिए। और साथ ही गुमराह किया गया कि ये जो बॉन्ड के थ्रू जो पैसा जुटाया जा रहा है उससे $2 अरब का जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है उससे मुनाफा का अनुमान लगाया गया जिसको लेकर के गुमराह किया गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बोर्ड मेंबर विनीत जैन को इस तरह के अपराध मुकदमे में शामिल किया गया है। यानी कि इसको जो है वो मुकदमे में शामिल किया गया है
और अगर बात करते हैं तो इसको लेकर के सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क में पूर्व जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर में कोर्ट में आपराधिक मामला जारी किया गया है। तो देख सकते हो कि अमेरिका में जो अमेरिकी जो इन्वेस्टर है उनको क्योंकि ठगा गया है, तो अमेरिका की कोर्ट लेगी ही अपना स्टेप, जो कि लिया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज, जिसकी वजह से जो है वो अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर है वो धड़ाम से गिर गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।